हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह क्लास बाल विकास की अति महत्वपूर्ण टॉपिक जीन प्याजे पर आधारित है। इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में जो CTET वगैरह, KVS, NVS, MPTET सभी परीक्षाओं को, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास बनाई गई है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत करने से पहले साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं अब आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4 अवस्थाएं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? तो जो पियाजे की पहली अवस्था है, टोटल उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। जो पहली अवस्था है उसका क्या नाम है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संवेदी पेशीय अवस्था। पियाजे की पहली अवस्था का नाम क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था। अगला प्रश्न है, आयु 7 से 11 वर्ष है। आयु 7 से 11 वर्ष कौन सी अवस्था की आयु है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आयु 7 से 11 वर्ष के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 11 वर्ष के बाद। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद वाली अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। मनोविश्लेषण विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक विकास। कौन सा? जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संबंधन, आँख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया, बोलना शुरू करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आँख और हाथ में संबंधन होने लगता है, यानी जिस वस्तु को देखता है उसको छूने भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है? स्टैनली हॉल, पियरे, पियाजे, वाटसन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पियाजे। पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का क्या कहा जाता है? पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में औचित्यन का विकास होना है अनुत्क्रमणीयता होती है? तो अनुत्क्रमणीयता किस अवस्था में होती है? संवेदी प्रेरक, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में उत्क्रमणीयता की स्थिति होती है। कौन सी अवस्था में? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु धैर्य के विकास को समझने की सहायता की? पियाजे, फस्टिंगर, एरिक्सन, बेलाक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पियाजे। निर्जीव वस्तुओं का
सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजी ने क्या नाम दिया। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं लेकिन वो सजीव गुण देती हैं, तो इन वस्तुओं को पियाजी ने क्या नाम दिया है। कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन, वस्तु स्थिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सजीव चिंतन। क्या नाम दिया है, सजीव चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। यहाँ पर रा बनना था, मिस्टेक हो गया है। तो बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में जो बालक होते हैं वो अत्यधिक तनाव और विस्फोट जैसी स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 से 7 वर्ष। कितना, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे बाल विकास के अति महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे के ऊपर आधारित टॉप MCQs जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। और इस बार भी सीटेट जैसी परीक्षा में इस टॉपिक से कम 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सभी फ्रेंड्स से निवेदन है कि इस चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी क्लासेज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। हमारे चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्लासेज आती रहती हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि सिलेक्शन दिलाना, और सिलेक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारे वीडियो जो भी डलते हैं उन सभी को लाइक कमेंट करके शेयर अवश्य करें ताकि सभी को एक अच्छी तैयारी का अवसर मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।